नहीं है, उसके बाद आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ उदय। जफर भाई 1 सेकंड रुक जाइए, प्रियंका बोल रहे हैं, उसके बाद एक राउंड हो जाएगा फिर। मैं वाजपेयी जी को याद दिलाना चाहती हूँ कि शुभेंदु अधिकारी जी के लिए किस तरह उन्होंने रैली में मोदी जी ने कहा था कि सारा पैसा अपनी जेब में ऊपर भी देना होता है। भूल गए आप, वकीलों के भूल गए, बताइए वाजपेयी जी। आप 1% पे हो, अभी आप इतने सालों बाद भी आपको खा जाएंगे जैसे नीतीश कुमार जी की पूरी पार्टी खा गई। यही होना आपकी पार्टी के साथ भी। जहां जब तक ये विपक्ष में होते हैं तो बोलते हैं कि चक्की पीसिंग, जैसे बीजेपी में आ जाए तो ओनली किसिंग, ये चलता है इनका बीजेपी का। अब आज वाजपेयी जी कह रहे हैं जो 7 आपके गए थे ना, वो भी अपनी मर्जी से ही गए थे। अरे उनको कहने दीजिए ना, मतलब उनके कहने से क्या होता है। आपने प्रधानमंत्री मोदी की वो रैली नहीं देखी जहां उन्होंने शुभेंदु अधिकारी की बकायदा वो वीडियो चला के दिखाया कि किस तरह शुभेंदु अधिकारी कैमरा पे 5 लाख रुपए खाते हुए पकड़े गए थे, और उन्होंने पूरा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरा ऐसे ऐसे अपना पूरा इशारे करके बताया था कि अपनी जेब में डाल दिए। उस वक्त यही स्थिति तो थी। उनको सीएम बना दिया, आप भी एडवोकेट हैं, उनको सीएम बना दिया। नहीं सुनो ना, वीडियो एविडेंस था, लेकिन अगर एक सेकंड खाली वीडियो आपने बोल दिया, मेरे को बोलने दीजिए, मैंने आपकी बात सुन ली। हाँ, क्योंकि ये एक प्रमाण थोड़ी इतने सारे हैं। अभी अगर आप बीजेपी की भी बात करेंगे तो लोग जो ओरिजिनल विचारधारा वाले बीजेपी के थे वो तंग आ गए कुर्सी दरी लगाकर। इसलिए आपने देखा तमिलनाडु में भी क्या हुआ, अन्नामलाई चले गए, बताओ इनके सबसे बड़े लीडर वो चले गए, उनके 2 डेप्यूटी चले गए। पंजाब में आज राजू चले गए जो इनके बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी है, वो चले गए आज। तो बीजेपी में जो ओरिजिनल लोग थे बीजेपी की विचारधारा वाले वो तंग आ गए हैं कि दूसरों के लिए हम बार बार दरी कुर्सी लगा रहे हैं, वो जा रहे हैं। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज कि ये एक बार हमने नहीं देखा वाजपेयी जी कि कोई अब प्रियंका कक्कड़ के दिमाग में इंडिया अलायंस आ गया, इसीलिए वो थोड़ा बफर करने लगी। इंडिया अलायंस आते ही आम आदमी पार्टी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती है। आम की बात हो गई, आम आदमी की भी बात कर लीजिए। आम आदमी की आज इंडिया अलायंस की नहीं करें, इंडिया अलायंस ही कर लीजिए। हम नहीं है इंडिया अलायंस का हिस्सा, हम तो बहुत क्लियरली कह रहे हैं गुड लक टू देम। मतलब आप देखिए ना, आप खुद ही देखिए ना, डीएम के जिसको धोखा दिया वो आया नहीं, जिसके लिए धोखा दिया वो आया नहीं। ठीक है, फिर जब ये अभी चुनाव अलायंस के बीच में चुनाव चल रहे थे तो अलायंस में होते हुए ये लोग केरला गए, वहां पे बोला कि भाई रेड करो, अरेस्ट करो विजयन जी को, जो वहां पे सीएम थे, उनके लिए अरेस्ट के लिए डिमांड कर रहे हैं। फिर जब दिल्ली में थे तो जब हम अलायंस में थे तो मेयर चुनाव से वॉकआउट कर गए, किसको फायदा होगा? तो इन कहूट्स बैकडोर से दी दोनों पार्टियां इसका कोई भविष्य नहीं है इंडिया अलायंस का। आई कैन नॉट कॉमेंट ऑन दैट। गुड लक टू देम, गुड लक टू देम। एनिमी हमारा सेम है, बट हमारा कांग्रेस के साथ कोई अलायंस कभी पॉसिबल नहीं होगा। वी हैव लर्नड अ वेरी, ये हमने बहुत बार सुना है, वी हर्ड इट मेनी टाइम्स। कभी यकीन नहीं होता। हमने एक बार किया, अब इन बातों पर यकीन नहीं होता कि हम इनसे अलायंस कभी नहीं करेंगे, इस पार्टी में कभी नहीं जाएंगे। बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहे हैं, फिर अगर ऐसी बात ना, मैं सब पार्टियों के बारे में कह रहा हूं। हम लोग साफ, कोई भी पार्टी अगर ये कहती है कि हम उस पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे, हम उससे नहीं करेंगे, यकीन नहीं होता है। मुझे लगता है कांग्रेस को पहले, इसीलिए मैं कह रहा हूं इंडिया अलायंस पर सोच समझ कर बोलिए। मैं आपको 100% कह रही हूं कि कोई अलायंस का चांस ही नहीं है। पहले इनको अपना अंदरूनी, कैलाश गहलोत जी बेचारे वो लगे हुए 2 दिन से बता रहे हैं, सारे बयान दे रहे हैं। अशोक सॉरी, कैलाश गहलोत निकल गया मुंह से, अशोक गहलोत जी। तो पहले वो अंदरूनी सारी प्रॉब्लम्स ठीक कर। अच्छा, पंजाब चुनाव के बाद शायद इंडिया अलायंस में आप जा सकते हैं। देयर इज नो चांस, बिकॉज़ आप जितनी बार जिस भी तरीके पूछ लीजिए। ठीक है, ओके। जफर इस्लाम बोलिए, जफर भाई कुछ कह रहे थे।